यस मैम, हो रही है सर। There are arteries yesterday. मैम आपकी आवाज स्लो है। Is it clear now? यस मैम। Now histology of the muscular arteries. No talking, girls. मैम की आवाज आ रही है किसी को मेरी? नहीं आ रही। Can you see this arrow on the screen? यस मैम। Okay, now the muscular arteries. We have already discussed that. मैम आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। The histology of vessels shows us that all the vessels are having the three basic layers, which are the tunica intima, tunica media, and tunica adventitia. So, for the muscular arteries, we see that they have a thin tunica intima. Tunica intima has the endothelium and subendothelial connective tissue, and this subendothelial connective tissue contains a connective tissue, smooth muscles, longitudinal fibers are present. Then comes the internal elastic lamella, which is shown over here, like the folded structure, and this is very distinct in case of muscular arteries and having the folded appearance due to elasticity. Then comes the tunica media, which is very thick, having the circular smooth muscle layers, which are almost 5 to 40 in number, and the connective tissue is also present along with the collagen fibers, elastic fiber in between the smooth muscles. The main prominent structures in the muscular arteries in the tunica media is the smooth muscles, and the smooth muscles are circularly arranged, having almost 5 to 40 layers, and the thickness of this layer decreases as the diameter of the vessel increases. As we move towards the vessels having a large diameter, the small vessels, then we see that this layer is thinning. So this is shown here that endothelium along with the subendothelial connective tissue and internal elastic lamina is the tunica. कौन सी tunica होगी? इंटिमा, tunica इंटिमा। Yes, this is tunica intima. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो कितने ज्यादा हमें स्मूथ मसल्स नजर आ रहे हैं, लेयर्स ऑफ स्मूथ मसल्स। तो ये सारी जो स्मूथ मसल्स वाली लेयर है, इस लेयर को हम क्या नाम दे देंगे? tunica media। tunica media। मैम तो कोई लेयर नहीं होगा। मैम स्लाइड तो वही है, चेंज नहीं हुई। स्लाइड नहीं चेंज हुई है? नहीं मैम। मैम मस्कुलर मैम आपने क्या बताया कि अगर ट्यूनिका मीडिया की थिकनेस ज्यादा होती जाएगी तो इट मींस कि उसका डायमीटर ऑफ वेसल डिक्रीज होता जाएगा। जैसे जैसे डायमीटर ऑफ वेसल ज़्यादा होगा वैसे वैसे ट्यूनिका मीडिया की थिकनेस कम होगी। जिस तरह हम स्मॉलर वेसल्स में देखेंगे कि ट्यूनिका मीडिया की थिकनेस कम है और उन वेसल्स में डायमीटर ज़्यादा होता है कंपेयर टू द वेसल वॉल।
अच्छा, अब ये वाली पिक्चर नजर आ रही है सारों को? यस मैम। ठीक है, इसमें मैं आप लोगों को ट्यूनिका मीडिया दिखा रही हूँ। ट्यूनिका मीडिया में हमें स्मूथ मसल्स नजर आ रहे हैं और ये ऑलमोस्ट 5 to 40 लेयर्स होती हैं। और उसके बाद नेक्स्ट जो इससे नीचे है, पहले एक अगेन हमें एक लैमिना मिलेगा, दैट इज एक्सटर्नल इलास्टिक लैमिना। ये भी हमें बहुत अच्छा विजिबल होगा और मस्कुलर आर्टरीज में जो स्मॉल मस्कुलर आर्टरीज होंगी उनमें थोड़ा सा इंडिस्टिंक्ट हो जाएगा। देन कम्स द ट्यूनिका एडवेंटिशिया व्हिच इज वेरी थिक हैविंग। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि आगे जैसे जैसे स्ट्रक्चर स्मॉल होते जाते हैं उनमें कई लेयर्स जो है ना वो हम माइक्रोस्कोपिकली विजुलाइज नहीं कर सकते हैं। ओके मैम। अब यहाँ पे जो ट्यूनिका एडवेंटिशिया हम देख रहे हैं, इट इज़ वेरी थिक, इट इज़ हैविंग लूज फाइब्रोइलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू हैविंग स्मॉल ब्लड वेसल्स। इन वेसल्स को हमने क्या नाम दिया था? जो कि वेसा वेजोरम। यस, वेसा वेजोरम। और एक टर्म होती है नर्वाए वेजोरम। नर्वाए वेजोरम क्या होती है कि जो वेसल्स की नर्व्स होती है ना उनको हम कहते हैं नर्वाए वेजोरम, नर्व्स ऑफ द ब्लड वेसल्स। So the function of these arteries is to distribute blood to the smaller vessels, and the muscular wall resists damage due to relatively high blood pressure in these vessels. Then is मैम आपकी आवाज चली गई थी, दोबारा बता दें ये वाला पॉइंट। बेटा अगर एक बच्चे को आवाज आएगी मैं पूरी क्लास के लिए वो चीज़ें रिपीट करूँगी, आप लोग रिकॉर्डिंग सुन लेना ना, जो चीज़ नहीं समझ आएगी आप लोग वहाँ से पूछ लेना। मैम बस ये बता दें ब्लड प्रेशर क्यों हाई होता है इनमें वेसा वेजोरम में? वेसा वेजोरम में ब्लड प्रेशर हाई नहीं होता है बेटा। वेसा वेजोरम वेसल्स ऑफ द वेसल्स हैं और इसी तरह नर्वाए वेजोरम होती हैं जो नर्व्स ऑफ द ब्लड वेसल्स होती हैं। मस्कुलर आर्टरीज के हमने फंक्शन पढ़ा है कि ये रेजिस्ट करती हैं हाई ब्लड प्रेशर को, इसलिए इनकी वॉल इस तरह से बनी हुई है। नाउ इज द आर्ट्रियोल। आर्ट्रियोल हैज द ट्यूनिका इंटिमा व्हिच इज वेरी थिन। अब यहाँ पे देखें तो बहुत थिन सा ट्यूनिका इंटिमा है और ट्यूनिका इंटिमा में हमें एंडोथीलियम में मिल रही है, सब एंडोथीलियल कनेक्टिव टिश्यू इतना ज़्यादा नहीं मिलता, ठीक है, एंडोथीलियम मिलती है। फिर ट्यूनिका मीडिया में है तो सिर्फ 1 to 5 लेयर्स ऑफ द स्मूथ मसल्स मिलते हैं, बहुत छोटी सी मीडिया भी होती है। और एडवेंटिशिया जो है वो उससे आउटर प्रेजेंट होती है, इसमें भी कोलेजन फाइबर्स, इलास्टिक फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू में मिल रहा होता है, ठीक है। ये हमें एक आर्ट्रियोल का स्ट्रक्चर इस तरह से मिलेगा कि उसमें ट्यूनिका इंटिमा होगी, इंटिमा में हमें सिर्फ एंडोथीलियम में विजिबल होगी, सब एंडोथीलियल कनेक्टिव टिश्यू ऑलमोस्ट इनविजिबल हो जाएगा, कम बहुत कम होता है या नहीं होता, क्योंकि जैसे ही वेसल कैपिलरी के लेवल पे जाती है तो वो सारी चीज़ें एब्सेंट हो जाती हैं। इस तरह मीडिया जो है उसमें हमें थोड़ी सी स्मूथ मसल्स की लेयर्स मिलेंगी और फिर एडवेंटिशिया आ जाएगा, वो भी थोड़ा सा होगा इसमें। आर्ट्रियोल के बाद उससे स्मॉलर स्ट्रक्चर है कैपिलरी।